शब्द जिन्होंने संसार के मानचित्र में भारत देश की छवि को सुनहरे अक्षरों में, रुपहले अक्षरों में अंकित किया है। भारत की सभ्यता को, भारत की संस्कृति को, भारत के सनातन धर्म को संसार के मानचित्र पर स्थापित कर भारत देश का ध्वज गाड़ दिया। उन 5 शब्दों की बात करूंगा और वो 5 शब्द धीरे धीरे अब आपके सामने आएंगे। अब हम बात करते हैं हमारे देश के जो हीरोज हैं उनकी बात करें। भारत देश जिनकी धरोहर है, उन शहीदों की, उन हीरोज की बात करते हैं तो सबसे पहला नाम उभर के आता है महात्मा गांधी। इसी प्रकार से गुरु रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, ये बहुत सी ऐसी हस्तियां हैं जो हमारे हीरोज हैं, जिन्होंने हमको सामाजिक मूल्य सिखाए हैं, नैतिक मूल्य सिखाए हैं, जिनको युवा पीढ़ी भूल रही है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो हीरोज हैं, इनके ऊपर भी कोई हीरो है? तो महात्मा गांधी ने कहा था कि जब से मैंने स्वामी विवेकानंद को पढ़ा है, तब से भारत देश के प्रति, मातृभूमि के प्रति मेरी जिज्ञासा बढ़ने लगी है, मेरी देशभक्ति बढ़ने लगी है, मेरी आराधना बढ़ने लगी है। तो बात जब से मैंने महात्मा गांधी ने क्या कहा था कि जब से मैंने स्वामी विवेकानंद को पढ़ा है, तब से स्वतः ही 1000 गुना ज्यादा देशभक्ति मेरे अंदर आने लग गई है। इसी प्रकार से सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि अगर आज स्वामी विवेकानंद जीवित होते तो मैं उनके चरणों में बैठा होता। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि अगर भारत को देखना है, भारत को जानना चाहते हैं, तो स्वामी विवेकानंद को पहचान लीजिए। स्वामी विवेकानंद के व्यक्तित्व का बोध कर लीजिए, आपको भारत का ज्ञान हो जाएगा कि भारत किसे कहते हैं। तो महान शख्सियत है स्वामी विवेकानंद, जिनका मोटो था नॉट मी बट यू, जो कि आपके राष्ट्रीय सेवा योजना का ध्येय वाक्य है। मैं नहीं बल्कि आप, नॉट मी बट यू। संपूर्ण व्यक्तित्व के धनी थे। राष्ट्रीय सेवा योजना में जो विद्यार्थी एडमिशन लेते हैं, उनका उद्देश्य क्या होता है? वो अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास कराते हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना का उद्देश्य क्या है? व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना। व्यक्तित्व अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है, तो इसका सर्वांगीण विकास करना ही राष्ट्रीय सेवा योजना का उद्देश्य होता है। और स्वामी विवेकानंद, जो कि राष्ट्रीय सेवा योजना के जनक हैं, उनका व्यक्तित्व 100% है, संपूर्ण व्यक्तित्व के वो धनी है। स्वामी विवेकानंद जी 100% पर्सनैलिटी डेवलपमेंट उनके भीतर हुआ पड़ा है। ऐसे हैं स्वामी विवेकानंद। अब जब 100% व्यक्तित्व का विकास उनके भीतर हुआ पड़ा है, संपूर्ण व्यक्तित्व है उनके अंदर, तो इसका मतलब उनके रोम रोम में पॉजिटिविटी है, उनके रोम रोम में सकारात्मकता है। पॉजिटिविटी की एक लहर दौड़ रही है स्वामी विवेकानंद में, और उस लहर के बारे में हम कह सकते हैं कि लहरें रुकेंगी ना लहरों में अगर वेग हो, आगे चाहे चट्टान या तूफान तेज हो, हिम्मत और साहस के बढ़ते कदम रुकते नहीं, चाहे जमीन आकाश एक हो। जमीन आकाश एक तभी होगा जब व्यक्तित्व संपूर्ण होगा, और जब व्यक्तित्व संपूर्ण हो जाएगा तभी ये एहसास होगा कि मैं जिंदा हूं। आज के युवाओं को देखिए, हमको हमारी खबर नहीं। आज के युवाओं को देखिए, दुर्बल, नशा कर रहे हैं। ये युवा है आज का, और एक स्वामी विवेकानंद थे युवा। तो आज का जो युवा है वो भूल चुका है कि वो जिंदा है। उसको ये लग रहा है मर चुका है वो। जिस समय हमें अपने जिंदा होने का एहसास हो जाएगा, उस समय हमको अपना वजूद प्राप्त होगा, उस समय हमें हमारे व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास होगा। क्योंकि तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, गर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। ये गम के 4 दिन, सितम के 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गए 1000 दिन। कभी तो होगी इस चमन पर बहार की नजर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर। सुबह और शाम की इस धुन को हमें याद रखना है। वैसे तो सुबह हो रही है, शाम हो रही है, जिंदगी यूं ही तमाम हो रही है, लेकिन हमको ध्यान रखना है कि हमको जिंदा रहना है। हमें इस प्रकार से इस संसार से रुखसत नहीं होना है। तो स्वामी विवेकानंद
स्वर्ग को स्थापित करना चाहते थे। जबकि स्वामी विवेकानंद के जो बालक नरेंद्र, उनका नाम था, नरेंद्र नाम से वो जाने जाते थे, और संपूर्ण परिवार था उनके पास में, धन दौलत थी, शोहरत थी, सब कुछ था। वो चाहते तो भोग विलासता में अपना जीवन यापन कर सकते थे, परंतु उनके हृदय में एक जुनून था। क्या जुनून था? कि इस धरती पर स्वर्ग स्थापित करना है। एक स्वप्न था कि धरती पर स्वर्ग आ जाए, और इसी वजह से उन्होंने अपना घर त्याग दिया। जबकि बीए उन्होंने पास किया था, प्रथम श्रेणी में पास किया था उस जमाने में, जो अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। लेकिन उसके बावजूद सारी भोग विलासता को त्यागने के पश्चात वो स्वर्ग स्थापित करने की राह पर चल दिए और रामकृष्ण परमहंस से मिले, जो उनके गुरु थे। वहां से उन्हें आध्यात्म की शक्ति प्राप्त की, और उसके बाद वो आगे बढ़ते चले। जब वो आगे बढ़ते जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि हमारे देश में धर्म के नाम पर बहुत ही आडंबर हो रहे हैं, पाखंड हो रहे हैं। धर्म के नाम पर मूर्ति पूजा के बहाने भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाया जाता था। उन्होंने उसका विरोध किया कि मूर्ति में भगवान नहीं है, बल्कि भगवान तो हम सबके भीतर है। मानव मात्र में आप ईश्वर के दर्शन कर सकते हैं। किसी भी मानव के दुख दर्द को आप उसको हर लीजिए, स्वतः ही ईश्वर की आराधना हो जाएगी। तभी तो ये कहा गया है कि रोशनी की भी इबादत है इबादत की तरह, उगते सूरज से चिरागों को जलाया जाए। घर से बहुत दूर है मस्जिद तो चलो यूं कर ले, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। और यही राष्ट्रीय सेवा योजना कहती है कि है एक ही फर्क इंसान और हैवान में, दर्दमंदी से फजीलत है सिर्फ इंसान में। वैसे तो इंसान और हैवान एक ही चीज है, लेकिन दर्द किस में है? इंसान में, हैवान में नहीं है। यही चीज जो है वो दोनों को अलग अलग करती है। स्वामी विवेकानंद ने यह भी कहा था कि कई बार ऐसा होता है हमारी जिंदगी में दुख दर्द आ जाते हैं, हमें लगता है कि ईश्वर की जो रहमत है वो हम पर नहीं हो रही है, काम बिगड़ते जाते हैं। कई बार काम बिगड़ते जाते हैं, और कई बार ऐसी राजनीति होती है, ऐसा पॉलिटिक्स होता है कि हमेशा हमारी अवहेलना की जाती है। क्योंकि यह भी सही है कि माझी तेरी कश्ती के तलबदार बहुत है, इस पार कम उस पार बहुत है। जिस शहर में खोली है तूने शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थरों के खरीदार बहुत हैं। तो जिस दुनिया में हम रहते हैं वहां पर ऐसे लोग भी हैं कि माझी तेरी कश्ती के तलबदार बहुत है, इस पार कम उस पार बहुत है। जिस शहर में खोली है तूने शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थरों के खरीदार बहुत है। लेकिन हमको ध्यान रखना चाहिए कि निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते चले, हवाओं की साजिश थी, मगर चिराग अंधियारों में भी जलते रहे। तो हमें वो दिया जलाना है, चाहे जितनी तूफान आए, जितनी आंधियां आए, हमारा जो दिया है, हमारा जो वो है, वो जलता रहना चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने इस चीज को बताया था। ये सब और यही चीज आपको राष्ट्रीय सेवा योजना सिखाती है। स्वामी विवेकानंद जमीन से जुड़े हुए थे, और आपको भी जो आपके कार्यक्रम अधिकारी हैं वो जमीन से जोड़ने का प्रयत्न करते हैं। आपसे कहा जाता है स्वच्छता अभियान में शरीक हो जाइए। कोई टहनी है तो उसको काट दीजिए, अवांछित टहनी है वृक्ष की जो बाधा उत्पन्न कर रही है, उसको काट दीजिए। आप सोचते हैं मैं तो स्टूडेंट हूं, पढ़ने आया हूं, ये मेरा काम थोड़ी है। काम आपका नहीं है, कर्म ही तो पूजा है। छोटे से छोटा काम भी आप करेंगे, उसमें भी आपको ईश्वर की आराधना होगी। तो हर काम को इंसान को करना चाहिए, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। इसी प्रकार से मैं अब आपको दो घटनाओं का जिक्र कर रहा हूं जो आपको सिखाएंगे कि किस प्रकार हमको लक्ष्य का निर्धारण करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद अध्ययन में इतने मशगूल रहते थे कि एक बार वो वृक्ष के नीचे अध्ययन कर रहे थे और एक बारात वहां से गुजरी। अब बारात कोई चुपचाप तो जाती नहीं है, शोर शराबा, बहुत सारे शोर के साथ में वो बारात जा रही थी। एक बाराती पीछे रह गया, वो स्वामी जी के पास आया, आपने बारात को देखा कि मैंने तो किसी बारात को नहीं देखा। इसे कहते हैं अध्ययन की लगन। तो ऐसा एक लक्ष्य निर्धारण करना बहुत जरूरी है अगर हम जीवन में कामयाबी चाहते हैं। इसी प्रकार से एक बार स्वामी विवेकानंद पढ़ने में इतने मशगूल हुए कि 3 दिन तक उन्होंने भोजन नहीं किया और 3 दिन के बाद में वो बेहोश होकर गिर गए। तो ये सारी चीजें हमको प्रेरणा देती हैं कि लक्ष्य का निर्धारण बहुत जरूरी है।
लक्ष्य के बिना कभी भी हमको सफलता प्राप्त नहीं होती है, और यही हमारे राष्ट्रीय सेवा योजना का भी सिद्धांत है। और अब धीरे धीरे मैं वहां पहुंच रहा हूं जहां से हमने शुरुआत की थी। मैंने प्रारंभ में एक बात आपसे कही थी कि मैं 5 शब्दों पर पहुंचूंगा। उन 5 शब्दों पर पहुंचना है जिन्होंने संसार के मानचित्र में भारत देश को, सनातन धर्म को, देश की सभ्यता संस्कृति को पाश्चात्य देशों के सामने एक झंडा गाड़ दिया। पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति के लोग जो थे वो भी हमारे देश के सामने नतमस्तक हो गए। वहां का मैं जिक्र कर रहा हूं। आज तारीख कितनी है? 11। आज तारीख है 11, और यही 11 तारीख थी। 11 तारीख महीना सितंबर का 1893। 11 तारीख सितंबर का महीना 1893, आज से करीबन 130 साल पहले, जब अमेरिका के सबसे घनी आबादी वाले शहर शिकागो में हिंदू धर्म संसद का आयोजन था। मैं उस समय का जिक्र कर रहा हूं, और उस समय से ठीक 1.5 महीने पहले हम पहले पहुंचते हैं। किस दिनांक से? 11 सितंबर 1893 से 1.5 माह पूर्व जब स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए थे, तो अमेरिका वासियों ने उनके साथ कैसा व्यवहार किया था, जैसा कि वो अश्वेत व्यक्तियों के साथ करते थे। यू ब्लैक गेट आउट। कितने शब्द हैं? यू ब्लैक गेट आउट। ये कहा गया, किनको कहा गया? स्वामी विवेकानंद को कहा गया। किन्होंने कहा? अमेरिका वासियों ने कहा। कितने शब्द हैं ये? 4 शब्द। यू ब्लैक गेट आउट। स्वामी विवेकानंद ने उसी समय अपने मन मस्तिष्क में धारण कर लिया, तुमने मुझे 4 शब्द कहे, मैं आऊंगा और तुम्हें 5 शब्द कहूंगा। अब आ जाइए आप उसी दिनांक पर। ये 1.5 महीने पहले की बात है। उसी दिनांक पर आ जाइए। कौन सी दिनांक? 11 सितंबर 1893, शिकागो में, जो कि अमेरिका का सबसे घनी आबादी वाला शहर है, वहां पर विश्व धर्म संसद का आयोजन किया गया है। यहां जाने से पहले भारत के दूत के रूप में इस सम्मेलन में शिरकत करने से पूर्व वो अपनी मां शारदा के पास गए आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। जैसे आप अगर इम्तिहान देना चाहते हैं तो पहले अपने माता पिता से आशीर्वाद लेते हैं, इसी प्रकार से उनकी मां शारदा के पास वो आशीर्वाद लेने के लिए गए कि मां मेरी परीक्षा लो कि क्या मैं इस धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लायक हूं। तो मां ने कहा मैं परीक्षा तेरी ले लूंगी। सामने एक चक्कू पड़ा हुआ है, वो चक्कू जरा मुझे पकड़ा दे। स्वामी विवेकानंद ने वो चक्कू उठाया और अपनी मां शारदा को दे दिया, और इस प्रकार दिया कि इसको जो नोकीला हिस्सा था, जो धारी वाला हिस्सा था, धार वाला हिस्सा था, वो उनके हाथों की तरफ था, और जो लकड़ी वाला हिस्सा था वो मां शारदा की तरफ था। तो उन्होंने कहा मेरी परीक्षा लो और मुझे आशीर्वाद दो कि परीक्षा मैंने तेरी ले ली। क्या परीक्षा ली? ये परीक्षा ली कि तू किसी भी सूरत में किसी का बुरा नहीं करेगा, खुद दुख सहन कर लेगा, परंतु दूसरे का भला करेगा। चक्कू पकड़ाया। चक्कू की जो नोकधार हिस्सा था वो उनके हाथों में था। अगर चोट लगे तो किसको लगे? स्वामी विवेकानंद को लगे, उनकी मां को ना लगे। कि अब मैंने तेरी परीक्षा ले ली है, तुझे हिंदू सभ्यता संस्कृति का इस समय पूर्ण ज्ञान हो गया है। हमारी संस्कृति हमको क्या सिखाती है, इसका पूर्ण एहसास है, इसका पूर्ण आभास है। अब आप हिंदू धर्म के जो सांसद है उसमें भाग लेने जा सकते हैं। और जब वो वहां पर पहुंचे तो वहां पर विभिन्न पाश्चात्य देशों से आए हुए धर्म के अनुयायी, धर्म के प्रतिनिधि वहां मौजूद थे। वो सब सूटेड बूटेड थे, सूट बूट पहन रखा था, और स्वामी विवेकानंद ने भगवे कपड़े पहन रखे थे, सन्यासी का रूप धारण कर रखा था। उन्होंने कहा सपेरों के देश से ये कैसा व्यक्ति आया है? भारत को क्या कहा जाता था? सपेरों का देश है। इस सपेरों के देश से ये कैसा व्यक्ति आया है जिसको पहनने की तमीज नहीं है, भगवे कपड़े, सन्यासी का रूप। सब लोग उनका उपहास करने लगे और सोचे कि इतने मीलों से जो ये चलकर आया, भारत देश से चलकर आया है, क्या छवि लेकर आया है? क्या ये हमारे धर्म के सामने टिक पाएगा? क्या ये हमारे सिद्धांतों के सामने टिक पाएगा? जब हम अपने धर्म की बातें करेंगे
हम अपने सिद्धांतों की बातें करेंगे तो भारत देश का कहीं कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। ये उन लोगों ने सोचा। धीरे 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 जब एक एक अनुयायी आए बोलने के लिए तो स्वामी विवेकानंद का नंबर आया। स्वामी विवेकानंद जब मंच पर जा रहे थे तो ऐसा लग रहा था जैसे भारत देश की सभ्यता, भारत देश की संस्कृति, संपूर्ण सनातन धर्म मंच पर जा रहा है। थोड़ी देर के लिए वो शांत हो गए। शांत होने पर वो सारे जो पाश्चात्य देश से आए हुए अनुयायी थे उन्होंने सोचा ये क्या हुआ, सन्नाटा कुछ छा रहा है, इंडिया हैज गॉन साइलेंट, भारत चुप क्यों हो गया है। अचानक वो बोले 5 शब्द, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। बस इतनी सी बात। उन्होंने कितने शब्द बोले थे? 4 शब्द। कौन से 4 शब्द थे? यू ब्लैक गेट आउट। और इन्होंने कहा सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। और यही सुनते ही सब जगह सन्नाटा छा गया, सब लोग हैरान हो गए। करीबन 7,000 लोग थे जो अपने स्थान पर खड़े हो गए और लगभग 2.5 मिनट तक वो ताली बजाते रहे। यह है हमारी संस्कृति, यह है हमारी भारत देश की सभ्यता जो उनको सिखाती है कि भले ही हमारे साथ आप कैसा ही व्यवहार करो परंतु हम आपके साथ अच्छे रहेंगे। हम फूलों की शाख तराशे, तुम चाकू पर धार करो। हम फूलों की शाख तराशे, तुम चाकू पर धार करो। मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर कर दरिया पार। यह है भारत की सभ्यता और यह है संस्कृति। तो देखिए, बहुत बड़ी चीज कह रहा हूं आपसे, कितना देश हमारा महान है। हमको इस चीज का अंदाजा ही नहीं है कि हमारे साथ आप कितना भी बुरे करें, हमारा सनातन धर्म कितना महान है, हमारा हिंदू धर्म कितना महान है कि हमारे साथ कोई जैसा भी व्यवहार करे हम हमेशा दूसरे का भलाई चाहेंगे। तो ये सुनते ही सारे के सारे संसार का जो मानचित्र था, उस संसार के मानचित्र पर सनातन धर्म स्थापित हुआ, हिंदुत्व स्थापित हुआ, भारत देश की छवि उभर गया। ऐसे मसीहा थे राष्ट्रीय सेवा योजना मेरे भारत में, मेरे भारत में।